हेलो क्लास, वेलकम बैक। तो अभी तक व्हाट वी हैव रेड सो फार, up to now we have seen the uses of computer, benefit of using computer, and then we have seen all these things like introduction to computer and है ना, these all things we have seen. Now what happened, अभी तक इतना देखा. Now the next thing that we have to see, moving ahead, the next is after the benefit of computer we have seen. Now next is characteristics of computer. Now the next point that we have to read is what? The next point that we have to read is characteristics of computer. मतलब क्या कि computer के characteristics क्या होते हैं? What are the characteristics of computer? Computer के characteristics क्या होते हैं? तो अभी भाई characteristics of computer की बात करें. So let us read. So today's the computer are playing a major role in our everyday's life. कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर अभी हमारी रोजमर्रा के जीवन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल क्या कर रहा है? प्ले कर रहा है. कंप्यूटर इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ. फाइन. देयर आर मेनी बेनिफिट ऑफ यूजिंग द कंप्यूटर. कंप्यूटर को यूज करने के क्या है? बहुत सारे. वी आर हैविंग डिफरेंट बेनिफिट ऑफ यूजिंग द कंप्यूटर. कंप्यूटर को यूज करने के क्या है? बेनिफिट कई सारे हैं. ठीक है. अभी here we are going to see few such benefits where we are going to see few such benefits of using the computer. ठीक है. कंप्यूटर को यूज करने के क्या बेनिफिट है that we are going to see. Now class, let us know why computer have become a necessity and in today's world. चलो let us find out that why computer has become necessity in today's world. आज की दुनिया में कंप्यूटर कैसे एक नेसेसिटी बन गया है? तो पहली चीज जो आती है वो होती है स्पीड. द कंप्यूटर अलाउज यू टू परफॉर्म मेनी टास्क वेरी फास्ट. कंप्यूटर व्हाट इट डज, इट अलाउज यू टू मेनी टास्क वेरी फास्ट. कई सारे काम को बहुत तेजी से करने में क्या होता है? कंप्यूटर हमारी मदद करते हैं. कई सारे काम होते हैं जो कि हम बहुत तेजी से करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर की हेल्प से कई सारे काम जो होते हैं वी डू वेरी फास्ट. ठीक है. इट कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वेरी क्विकली टू. अब कंप्यूटर में एक पॉइंट और जो है वो ये है कि इट कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वेरी क्विकली. कंप्यूटर क्या कर सकता है? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को बहुत ही जल्दी से क्या कर सकता है? हमारे सामने रिजल्ट के तौर पे दे सकता है. फाइन. So the computer allows you to perform many tasks very fast. It can process a large amount of data very quickly. Inside the system unit, operation occurs through electric circuit. ठीक है. तो electric circuit, what happen कि like a electric circuit कंप्यूटर के अंदर क्या होती है? जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट जितनी जो कंप्यूटर के अंदर के कंपोनेंट हैं उनमें जो काम होता है वो होता है, ऑपरेशन होता है इलेक्ट्रिक सर्किट के. जिस तरह से सपोज अगर आपको फैन ऑन करना है तो हाउ इट विल वर्क. फैन ऑन करना है तो कैसे काम चलेगा? अब फैन ऑन करना तो यू विल स्विच ऑन द फैन एंड देन सडनली इट विल स्टार्ट वर्किंग. सिमिलरली कंप्यूटर में भी क्या होता है? कंपोनेंट ऐसे ही काम करते हैं. व्हेन डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन फ्लो अलोंग दीज सर्किट्स, दे ट्रैवल क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट. अब जब डेटा, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन फ्लो करते हैं इन सर्किट में तो व्हाट हैपन? दे ट्रैवल क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट की तरह ये क्या करते हैं? इट वर्क्स एट द स्पीड ऑफ लाइट. जैसे स्पीड ऑफ लाइट का कहने का मतलब क्या कि एट अ वेरी हाई स्पीड दे वर्क एट अ वेरी हाई स्पीड. नाउ क्लास, मूविंग अहेड, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट. व्हेन डेटा, इंस्ट्रक्शन, हाँ ठीक है. This allows billions of operations to be carried out in a single second. This allows what? This allows billions of operation. Billions. देखो बेटा 1, 2, 3 नहीं, but here they are talking in billions. और क्योंकि आपको इंटरनेशनल फेस वैल्यू चार्ट्स पता है, so you know very well
कि बिलियंस का अर्थ यहाँ पे क्या हो रहा है, बिलियंस की मीनिंग क्या निकल के आ रही है। सो बिलियंस यू कैन एज्यूम द अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब कितनी भारी मात्रा में यहाँ पे डेटा क्या होता है, प्रोसेस होता है, ठीक है। दे ट्रेवल क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, दे दिस allows operations to be carried out in a single second. For example, if you mail a letter to a friend by a postal service, अगर आप कोई लेटर अपने किसी फ्रेंड को थ्रू पोस्ट सेंड करते हो, ठीक है, अगर आप लेटर अपने किसी फ्रेंड को पोस्ट के थ्रू सेंड करते हो, सो ही और शी में रिसीव इट इन अ फ्यू डे, तो वो हो सकता है कि इन अ डे और टू वो उसे रिसीव करे। However, if you send an email, it will be received in a second or a minute. It will be received in a few second or a minute. कुछ ही सेकंड में वो क्या हो जाएगा, वो मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे बात हुई स्पीड की। Here we are talking about the speed of the computer. So we have found out that the speed of computer is very fast. कंप्यूटर की स्पीड क्या होती है, कंप्यूटर की स्पीड बहुत तेज होती है। कंप्यूटर पे आप क्या कर सकते हो, बिलियंस ऑफ डेटा कंप्यूटर क्या कर सकता है, एक टाइम पे कंप्यूटर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या कर सकता है, कंप्यूटर वर्क कर सकता है। यू गॉट इट। अच्छा, नाउ when data instruction and information flow along this circuit, they travel close to the speed of light. और कंप्यूटर में जो काम होता है, कंप्यूटर के इंटरनल सर्किट्स में जो काम होता है, वो काम होता है एट द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड में कंप्यूटर में क्या होता है, काम होता है। मतलब आप खुद सोचो, जब हम बड़े से बड़ा कैलकुलेशन, वेदर इट इज 2+2 और इट इज फाइंडिंग द स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, कंप्यूटर उतना ही टाइम लेता है, मतलब बहुत जल्दी कंप्यूटर क्या करता है, रिप्लाई करता है। So that's why it is written here that computer would happen. It takes billions of computer take billions of computer can work at a billions of operation. बिलियंस ऑफ ऑपरेशन को कंप्यूटर क्या कर सकता है, कुछ ही इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंप्यूटर क्या करता है, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। नाउ दिस इज वन सच थिंग। अच्छा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव टू रीड इज द क्वालिटी। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ी है कंप्यूटर के बारे में, वो क्या है, कंप्यूटर की क्वालिटी है। अब व्हाट अबाउट द क्वालिटी, अगर हम क्वालिटी की बात करें तो देखो कंप्यूटर में क्या होता है, रिजल्ट दैट वी गेट इन अ कंप्यूटर इज ऑफ वेरी हाई क्वालिटी। देखो ये मैंने ऑनलाइन क्लास में भी आपको समझाया था कि सपोज इफ यू आर मेकिंग एनी पोस्टर, जहाँ पे हमने, आपको याद होगा हमने कानवा की हेल्प ली थी। सपोज इफ यू आर मेकिंग एनी पोस्टर, अगर आप कोई पोस्टर वगैरह बना रहे हो, यू आर मेकिंग द पोस्टर विद द हेल्प ऑफ योर मैनुअली, यू आर मेकिंग, मतलब बिना किसी टेक्नोलॉजी की हेल्प से अगर आप कोई पोस्टर मैनुअली बना रहे हो, सो व्हाट हैपेंड व्हेन यू आर मेकिंग एनी पोस्टर मैनुअली, so it will take your time also, और उतना क्वालिटी कंटेंट नहीं आएगा, you won't get the क्वालिटी कंटेंट, उतना क्वालिटी कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। कितना क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलेगा, जितना क्वालिटी कंटेंट आपको तब मिल सकता है जब आप वही काम, वही डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन कंप्यूटर की मदद से बनाओ। सो what is written here, that the computer enables you to create high quality document and drawing. Computer, what it helps you to, it helps you to create high quality document and drawing with just a few simple technique. What happen, with the help of few simple technique you can create document, ठीक है। simple technique से what happen, what you can do, you can create the document and are exactly suited to your present task. The computer enables you to create high quality document and drawing, and with just a simple technique you can create document that look professional and are exactly suited to your present task. Fine. Now the next is reliability. अभी देखो क्वालिटी की बात की, ठीक है, क्वालिटी की हमने बात की एंड
So the next point is what? Sharing information. ठीक है, so let us read about the sharing information. So what happened? The information can be shared by people all around the world with the help of a computer. कंप्यूटर की मदद से क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो होती है वो क्या कर सकते हैं, वो शेयर हो सकती है। ठीक है, कंप्यूटर की मदद से क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो होती है वो शेयर हो सकती है। राइट, ओके, अच्छा ठीक है। तो कंप्यूटर की वजह से हमने क्या देखा कि इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर हो पा रही है। अभी the information can be shared by people. Information can be shared by people all around the world with the help of a computer. With the help of internet, information could be accessed and retrieved from anywhere and at any time. किसी भी वक्त कहीं से भी क्या हो सकती है, इंफॉर्मेशन क्या हो पा रही है, शेयर हो पा रही है। ठीक है, देखो, फॉर एग्जाम्पल सपोज इंफॉर्मेशन शेयर करने से क्या मतलब है, सपोज अगर मैम ने मतलब मैंने आपसे बोला कि यू हैव टू मेल मी, अगर मैंने आपसे बोला कि आपको मुझे मेल करना है कोई पीपीटी, आपको मुझे कोई पीपीटी मेल करना, ऐसा मैंने आपसे बताया कि भाई यू हैव टू मेल मी सम पीपीटी। सो व्हाट यू विल डू, सी, you will make that ppt in your own system and you will share that with me, ठीक है, थ्रू ईमेल। तो अभी क्या हुआ, आपके कंप्यूटर में जो मेल थी, आपके कंप्यूटर में जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थी, वो आपने मेल के थ्रू मेरे साथ शेयर कर दी। तो सी, शेयरिंग इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर इज ऑल्सो a great source of sharing the information. Now suppose if I am having some good documentaries to watch, और मैंने क्या किया, इफ आई एम हैविंग अ गुड डॉक्यूमेंट्रीज टू वॉच, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया उन डॉक्यूमेंट्रीज को। व्हाट आई हैव डिड, आई शेयर दोज डॉक्यूमेंट्रीज विथ यू, मैंने उन डॉक्यूमेंट्रीज को आपके साथ शेयर कर दिया कि भाई लो, वॉच दीज डॉक्यूमेंट्रीज, इन डॉक्यूमेंट्रीज को देखो। ठीक है, ओके, ठीक है। नाउ पीपल, और देखो ये तो फॉर्मल हो गया, पीपल कैन शेयर एंड एक्सचेंज द ओपिनियन थ्रू द सोशल नेटवर्किंग, न्यूज एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग, न्यूज और इंफॉर्मेशन के थ्रू लोग क्या होता है, लोग क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन जो होती है उसको शेयर करते हैं। फाइन, इतना समझ में आया। ठीक है, मेलिंग लिस्ट एंड फोरम ऑन द इंटरनेट, देखो देर आर मेनी फोरम ऑन द इंटरनेट, वन सच इज कोरा। कोरा का नाम आपने सुना होगा, वहां पे भी लोग क्या होता है, कोरा पर भी क्या होता है, पीपल व्हाट दे डू, दे शेयर द इंफॉर्मेशन ऑन कोरा। ठीक है, नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव टू रीड इज व्हाट, एनवायरमेंटल फ्रेंडली। सी, एनवायरमेंट फ्रेंडली का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे एनवायरमेंट फ्रेंडली होने से ये मतलब निकल रहा है कि कंप्यूटर हैव रिड्यूस द यूज ऑफ पेपर बिकॉज द इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड, information can be stored and retrieved through the digital medium। ठीक है, information can be stored and those information can be retrieved through what, through the digital medium। देखो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली क्या है, मतलब देखो जब से कंप्यूटर का यूज बढ़ा है, अभी क्या है, जब अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम यूजिंग दिस पीडीएफ, मतलब मैं किसी पेपर को यूज ना करके मैं एक ऑनलाइन स्टडी मटेरियल को मैं यूज कर रही हूँ। तो कंप्यूटर के यूज से क्या हुआ, पेपर की खपत कम हुई है। कंप्यूटर हैव रिड्यूस द यूज ऑफ पेपर बिकॉज इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड एंड रिट्राइव थ्रू द डिजिटल मीडियम। इंफॉर्मेशन क्या है, डिजिटल मीडियम पे क्या हो सकता है, स्टोर हो सकता है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन वाया ईमेल, ऑनलाइन चैट एंड इंस्टेंट मैसेजिंग ऑल्सो हेल्प इन क्रिएटिंग द पेपरलेस एनवायरमेंट। Online chat, online messaging, all this help in creating the paperless environment। ठीक है, so this is about the paperless environment। Now what you can do with a computer, अभी चलो एक बार फिर से सारे पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, then we will see what we can do with computer। So the next thing that we have to discuss is
what we can do with computer. See, the very first point here is speed. The very first point here is what is speed. So the computer allows you to परफॉर्म मेनी टास्क. देखो स्पीड में क्या है कि कंप्यूटर की जो वर्किंग स्पीड होती है दैट इज वेरी फास्ट. कंप्यूटर की वर्किंग स्पीड इज वेरी फास्ट. इट कैन प्रोसेस व्हाट, इट कैन प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा very quickly. Computer can process large amount of data very quickly too. Inside the system unit the operation occurs. ठीक है, देखो स्पीड जो होता है कंप्यूटर की जो वर्किंग स्पीड है दैट इज वेरी फास्ट. कंप्यूटर की वर्किंग स्पीड इज वेरी फास्ट एंड द नेक्स्ट थिंग इज क्वालिटी. द कंटेंट दैट वी गेट हियर, जो कंटेंट हमें मिलता है कंप्यूटर से वो क्या होता है, दैट इज क्वालिटी कंटेंट. उस कंटेंट को हम क्या कह सकते हैं, दैट द कंटेंट इज वेरी क्वालिटी कंटेंट. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट, रिलायबिलिटी. नेक्स्ट इज व्हाट, reliability. Computer are reliable and accurate. Computers are what, they are reliable and they are accurate. reliable भी होते हैं, accurate भी होते हैं. The electronic component in modern computer reliable because they have lots of they have very low failure rate. तो reliability क्या, computers are reliable and accurate क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो कि होते हैं कंप्यूटर्स में उनकी जो फेलियर रेट होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है. उनकी फेलियर रेट मतलब उनके, पहले देखो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या हुआ, दे हैव बीन यूजिंग द वैक्यूम ट्यूब. अब भाई वैक्यूम ट्यूब का यूज करेंगे तो वैक्यूम ट्यूब कितने दिन चलेगा. वैक्यूम ट्यूब में हमने पढ़ा था कि उन्हें मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी और हमने देखा था कि वैक्यूम ट्यूब को मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ रही है तो वैक्यूम ट्यूब बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है. तो कंप्यूटर के जो कंपोनेंट अभी यूज होते हैं उनकी फेलियर रेट जो होती है वो बहुत कम होती है. कंप्यूटर की फेलियर रेट जो होती है बहुत कम होती है. कंप्यूटर की फेलियर रेट इज वेरी लेस. ओके, नाउ मूविंग अहेड, स्टोरेज कैपेबिलिटी. अब कंप्यूटर में जब हम इतना काम कर रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, हम उसमें क्या करेंगे, वी विल स्टोर द डेटा. तो हम कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, वी कैन स्टोर अवर डेटा इन कंप्यूटर. ओके, ठीक है. So computer can store what is enormous amount of data and make this data available for processing. Sorry, कंप्यूटर क्या कर सकता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है. आपको पता है जैसे कंप्यूटर में जो स्टोरेज होती है कंप्यूटर में जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत ही यूज होती है ह्यूमन ब्रेन से, और वाकई ह्यूमन ब्रेन से बहुत ज़्यादा होती है. नेक्स्ट इज वर्सेटिलिटी. वर्सेटिलिटी में हमने देखा कि कंप्यूटर रिपीटेटिव जॉब कर सकता है एफिशिएंटली. रिपीटेटिव जॉब कंप्यूटर क्या कर सकता है, रिपीटेडली कंप्यूटर कंप्यूटर क्या कर सकता है, रिपीटेटिव जॉब कर सकता है एफिशिएंटली. नाउ नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी इज व्हाट, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर कंसिस्टेंटली मतलब लगातार काम कर सकता है बिना थके हुए, और वो भी रिपीटेटिव. कम्युनिकेशन, कंप्यूटर की मदद से वन कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विद अदर कम्युनिकेशन अदर कंप्यूटर ऑल्सो. ओके, नाउ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. ठीक है. कंप्यूटर देखो एक तरह से हमें पता चला कि कंप्यूटर ने काम तो छीना लोगों का, लेकिन कंप्यूटर ने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई मतलब रिजल्ट बढ़ाया. ओके क्लास, एंड नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग, फास्टर कम्युनिकेशन स्पीड, शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली. So today we have done up to here, and now in the next class we will start what you can do with the computer.
Hello class, welcome back to your computer class. So class, in the last class we have seen up to here, that is versatility. हमने versatility तक देखा था ना. Today we have to start consistency. ठीक है, consistency के बारे में हमने पढ़ना है. Now, given the same input and the instruction, a computer will produce the same result consistently. So if the same See, if the same input has been given to the computer, computer will keep on producing the same result. ठीक है, consistently मतलब कंप्यूटर व्हाट इट डज, ये लगातार कोई एक काम कर सकता है. ठीक है, कंप्यूटर क्या कर सकता है, ये बोर नहीं होता, ये लगातार एक सेम काम कर सकता है. अगर मैं कंप्यूटर कैलकुलेटर पे इफ आई कीप ऑन in computer calculator, if I keep on entering 2 plus 2 2 plus 2 2 plus 2, so every time I will get the same result. And ऐसा नहीं होगा computer will stop giving me the result, but it will work consistently. ठीक है, so the given the same input and the instruction, so what will happen if given the same input and the instruction, computer will keep on giving the same result. ठीक है, a computing phrase known as garbage in and garbage out. So there is a phrase that is termed as garbage in and garbage out. ठीक है, now point out that the accuracy of a computer output depend on the accuracy of the input. मतलब computer output का जो accuracy है वो किस पे डिपेंड करता है, कंप्यूटर आउटपुट का जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर का जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर का जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करता है कि आप कैसा इनपुट दे रहे. अगर मैंने इनपुट गलत दिया हुआ है तो व्हाट विल हैपन, अगर मैंने इनपुट गलत दिया हुआ है तो मेरा जो रिजल्ट होगा कंप्यूटर का वो कभी भी क्या नहीं होगा, वो कभी भी करेक्ट नहीं आएगा. ठीक, और हम कंप्यूटर को ब्लेम करेंगे कि कंप्यूटर हैज गिवन मी द रॉन्ग रिजल्ट, बट ऐसा नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया, लेट अस रीड दैट. ओके, सी अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल को रीड करें, फॉर एग्जाम्पल इफ यू डू not use the flash on a digital camera when indoors, the resulting pictures that are displayed on the screen may be unclear because they are too dark. मतलब कि अगर आपने फ्लैश लाइट ऑन नहीं किया उसके बाद आप अगर पिक्चर क्लिक कर रहे हो, ठीक है, अगर आपने फ्लैश लाइट ऑन नहीं की है और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, उसके बाद आप अगर पिक्चर क्लिक कर रहे हो, सो व्हाट विल हैपन, योर कंप्यूटर विल क्लिक द पिक्चर बट वो अनक्लियर होगा. वो आपका मोबाइल डिवाइसेस जब पिक्चर क्लिक करेगा तो वो क्या होगा, योर पिक्चर विल बी अनक्लियर, है ना, पिक्चर क्या होगी, वो अनक्लियर होगी. तो कहने का मतलब है, अब इसमें कैमरे की गलती नहीं होगी. कैमरे की गलती क्यों नहीं होगी, क्योंकि कैमरे की गलती क्यों नहीं होगी, रीजन भी कि कैमरे की गलती क्यों नहीं, क्योंकि हमने उसे सही इनपुट नहीं दिया. अगर हम फ्लैश ऑन करते तो क्या होता, अगर हम फ्लैश ऑन करते तो वहाँ पे क्या होता, फ्लैश ऑन करते तो ऑब्वियसली जो पिक्चर आती वो क्लियर आती. तो कंसिस्टेंसी मतलब कंप्यूटर सेम इनपुट दे सकता है. अब जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया 2+2 का, कि इफ वी विल कीप गिविंग द 2+2 कमांड, अगर हम 2+2 दे रहे हैं कंप्यूटर को तो क्या होगा, इट विल कीप अस गिविंग द सेम कमांड. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन. Most computers today can communicate with other computer often wirelessly. अच्छा ठीक है, so what happened कि most computer मतलब one computer can communicate with the other computer often wirelessly, बिना वायर के they can communicate, मतलब आपस में ये लिंक हो सकते हैं. ठीक है,
computer with this capability can share any of the four information: processing, cycle, operation, input, processing, output, storage. देखो कभी कभी आपने देखा होगा क्या करते हैं दो कंप्यूटर के साथ, कभी आपने देखा होगा कि दो कंप्यूटर होते हैं उसमें एक सिंगल क्या लगा देते हैं, दो टू कंप्यूटर्स में एक सिंगल प्रिंटर लगा देते हैं। दोनों कंप्यूटर क्या कर सकते हैं, वो जो प्रिंटर रहेगा वो जो प्रिंट कमांड होगा वो दोनों कंप्यूटर से लिया करेगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में क्या है, मोस्ट कंप्यूटर्स टुडे कैन कम्युनिकेट विद द अदर कंप्यूटर ऑफन वायरलेसली। कंप्यूटर विद दिस कैपेबिलिटी can share any of the four command. Computer with this capability can share any of these four command. अच्छा ठीक है, okay, this much is clear to you all? इतना clear हो गया है सबको? Okay, now communication हो गया, increased productivity. Next point in this regard is increased productivity. So what does it mean? Increased productivity mean that unfortunately computer sometimes eliminate the manual job. See, अभी देखो इसके बारे में we have a discussion in our online classes also. हाँ, ऑनलाइन क्लास में भी क्या हुआ इसके बारे में हमारी बात हुई थी. लेट अस रीड द पॉइंट अगेन. So the point is that unfortunately what happened, कंप्यूटर क्या करता है, अनफॉर्चुनेटली कंप्यूटर समटाइम एलिमिनेट द मैनुअल जॉब. कंप्यूटर क्या करता है, मैनुअल जॉब्स को एलिमिनेट कर देता है, हटा देता है. कंप्यूटर समटाइम एलिमिनेट द मैनुअल जॉब, ठीक है. मोस्ट नोटेबली इन द फैक्ट्रीज में कंप्यूटर क्या करता है, मैनुअल जॉब को हटा देता है. देखो कहने का मतलब कि अब एक कंप्यूटर है जो कि बहुत स्पीड में काम कर रहा है और वन टाइम में बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को कर सकता है, बट ये एक ह्यूमन कैपेसिटी के बाहर की चीज है. तो फैक्ट्रीज वगैरह में क्या होता है कि अक्सर करके एक कंप्यूटर होता है वो कम से कम 10 आदमियों का काम अकेले कर लेता है. तो जब कंप्यूटर वो 10 आदमी का काम कर रहा है तो वो 10 आदमी जो होते हैं वो तो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं ना, उनके पास है तो उनकी रोजी छिन जाती है. करेक्ट. सो अनफॉर्चुनेटली कंप्यूटर समटाइम एलिमिनेट मैनुअल जॉब, मोस्ट नोटेबली इन फैक्ट्रीज, बट कंप्यूटर ऑल्सो फ्री ह्यूमन बींग फ्रॉम अदर कोर्स. ठीक है. ऑफिस वर्कर्स हु यूज कंप्यूटर डू देयर जॉब बेटर, फास्टर एंड मोर एफिशिएंटली. वो ऑफिस वर्कर जो कि अपना काम कंप्यूटर की हेल्प से करते हैं, they are able to do their job more efficiently. they are able to do their job more efficiently. ठीक है. वो अपना काम कैसे कर सकते हैं, ज्यादा एफिशिएंटली वो अपना काम कर सकते हैं. Okay, now next is decision making. The next point that we have to discuss is what? The next point that we have to discuss is decision making. Okay, so let us talk about this decision making. Computer are used at a various level of decision making. ठीक है. Computer are used at a various level of decision making. Their use depend upon the nature of decision and the level of management. In essential business and government decision, the manager need to take into account a variety of financial, geographical, logistics, other factors. Using problem solving technique originally developed by human, the computer helps decision maker to sort through and organize the vast amount of information and thus make the decision. देखो, अब कोई डिसीजन अगर किसी कंपनी को लेना है तो वो फैक्ट्स के आधार पे लेती है. कंपनी क्या करती है, कोई भी डिसीजन लेगी वो फैक्ट के आधार पे. वो फैक्ट और फिगर कंपनी को किधर से मिलते हैं, वो फैक्ट और फिगर कंपनी को कंप्यूटर से मिलते हैं. तो कंप्यूटर क्या करती है, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग ऑल्सो. वो स्टैटिस्टिक्स, वो फिगर कंप्यूटर को कहाँ से मिलते हैं, वो स्टैटिस्टिक्स और फिगर कंप्यूटर को सॉरी वो कंपनी को वो स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटर से मिलते हैं और उनके बेसिस पे कंपनी क्या करती है, उनके बेसिस पे इट मेक्स द डिसीजन. वो डिसीजन मेकिंग करती है उनके बेसिस पे. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज शेयरिंग इंफॉर्मेशन.
Next point is what? Next point is sharing information.